वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आई होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है जो साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसको हम लोगों ने ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ा था, जिसमें कि हम इसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होती है ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिसकी वजह से दो टाइप के रोग हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती हैं, जिनको कहते हैं क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में पढ़ाई की थी। और हमारा थोड़ा सा चैप्टर ये बाकी रह गया था जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो इसमें भी आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं और किसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से आप विटामिन्स को आप अपनी बॉडी में फुलफ़िल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई रोग ना हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, तो मतलब इसका मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स का मतलब है विटामिन की कमी। तो यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, टेबल नंबर 2.1 जो है ये यहीं पर है। तो इसमें है लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज, फंक्शंस, डिफिशियंसी, डिजीजेज एंड सिम्टम्स। यहाँ पे लिस्ट दी गई है विटामिन्स की और उनके सोर्सेज, उनके फंक्शन एंड उनसे होने वाली डिजीज़ और सिम्टम्स क्या क्या है ये सब दी गई है। तो फर्स्ट में हमारा ये है सोर्सेज कि विटामिन एंड सोर्सेज, मतलब विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सोर्सेज हैं इनके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरोट्स एंड फिश। इन सब से आपको विटामिन मिलता है। और इनके फंक्शन क्या हैं, मतलब अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, तो इनका आपकी बॉडी में क्या फंक्शन होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि कीप्स आइज़, हेयर एंड स्किन हेल्दी, मतलब आपकी आइज़ अच्छी रहेगी, हेयर एंड स्किन जो हैं हेल्दी रहेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। अब इसमें ये अगर आप नहीं लेते हैं तो इसकी डिफिशियंसी से आपको कौन से रोग हो जाएंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन ए की जो कमी है, तो इससे क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब शाम होते ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन, मतलब आइज आपकी सूख जाएगी। और इम्प्रॉपर विजन का मतलब आपको ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये होता है हमारे विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए का सोर्स है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट्स एंड फिश। तो आपको हमेशा ये सब लेनी चाहिए। अब हम पेज को टर्न करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब सेकंड नंबर आता है विटामिन B1। विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं हमारे, मतलब हमें जो बॉडी में विटामिन B1 चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो एग से मिलेंगे, होल ग्रेन से मिलेंगे एंड स्प्राउट से मिलेंगे विटामिन B1। और ये जो है इनका फंक्शन क्या होता है? एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम, मतलब कि जब हम विटामिन B1 के सोर्सेज ये हम लोग लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है? डाइजेशन को मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से डाइजेशन का काम करता है। और दूसरा है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मेंटेन रखता है। और इसकी डिफिशियंसी से रोग जो होते हैं वो होते हैं बेरी रोग। और डिफिशियंसी से रोग जो होते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या होता है? ये रोग होने का सिम्टम्स क्या है, मतलब कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये रोग हो गया है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट अबनॉर्मलिटीज़। तो इससे क्या होगा? आपको जो है ना डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाए, क्योंकि ये तो डाइजेशन को कंप्लीट करता है। लेकिन जब आप नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे ये सब चीज़ें, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। और हार्ट में अबनॉर्मलिटीज़ का मतलब होता है कुछ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट है विटामिन का B2। विटामिन B2 हमारा का सोर्सेस क्या है? एग्स है, मिल्क है एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। तो विटामिन B2 इससे हमें मिलेगा।
इसकी कम इसका फंक्शन क्या है, मतलब हम खाएंगे तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होने वाला, हमारा एडवांटेज क्या है। कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी, हमारा स्किन और माउथ है वो हेल्दी रहेगा। और इसके कमी से हमें क्या होने वाला है, इसकी कमी से होगा स्किन डिसऑर्डर्स, मतलब कभी पिंपल्स आ सकते हैं, कभी रैशेज हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको स्किन डिसऑर्डर्स होने लगेंगी। और अगर इसका सिम्टम्स क्या है, इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेंस इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। एक तो आइज़ के पास आपको इरिटेशन होगा, स्किन में इरिटेशन होगा, और टंग में इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि सूजन आ सकती है, आपको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं इसकी डिफिशियंसी से, और इसके सिम्टम्स आपको ये पहचानने होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है विटामिन B12। तो शुरू में हमने पढ़ा विटामिन ए, B1 हो गया, ये B2 है, अब हमारा आता है B12। तो B12 के सोर्सेज हैं मीट, और इनके जो हमारा सोर्स है मीट, तो इसकी डिफिशियंसी से, एक मिनट, इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब इसके खाने से हमारी बॉडी में ना रेड ब्लड सेल्स जो होंगे अच्छे बनेंगे। और इसकी कमी से क्या होगा, हमें एनीमिया होगा इसकी कमी से। और अगर इसकी कमी से एनीमिया होता है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि आपको एनीमिया हो गया। तो इसका सिम्टम्स होगा पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स, मतलब कि आपको बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाएगी, आपके स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब खाने का मन नहीं करेगा, और कंटिन्यू आपको हेडेक रहेगा। तो ये इसका है सिम्टम्स। अब हम बढ़ते हैं आगे विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी में हमारा सोर्सेज क्या है सी का, सिट्रस फ्रूट्स सच एज लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटोज एंड स्प्राउट्स। तो सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टी चीज़ें, जैसे कि नींबू है, ऑरेंज है, टोमेटोज एंड स्प्राउट्स। हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ, गम एंड जॉइंट्स हेल्दी। तो ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में बचाता है, और हमारे जो टीथ हैं, गम्स हैं एंड जॉइंट्स हैं, उनको हेल्दी रखने में मदद करता है। और विटामिन सी की कमी जब हो जाती है तो उससे होता है स्कर्वी रोग। और उस रोग को कैसे पहचानेंगे कि हमें स्कर्वी रोग हो गया है, तो उसके सिम्टम्स होंगे लूजनिंग ऑफ टीथ, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, इंक्रीज्ड सस्पेटिबिलिटी टू डिजीजेज, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, वीकनेस एंड पेन इन द लिम्स। तो आपको टीथ में होगा ना कि दांत जो होते हैं ना वो हिलने लगते हैं, मतलब ढीले पड़ने लगते हैं। गम से आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड जैसा आने लग जाता है, और डिजीज़ होने लगती हैं, छोटी छोटी डिजीज़ होने की आशंका रहती है। और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब कहीं आपको घाव हो गया है तो उसको हील करने में, मतलब उसको ठीक होने में बहुत काफ़ी समय लगता है। वीकनेस एंड पेन इन द लिम्स में आपको वीकनेस आएगी, पेन आएगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि स्कर्वी रोग है, या मतलब विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी है। अब नेक्स्ट आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, मिल्क है, फिश, एग्स एंड सनलाइट। तो इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। अब इसका फंक्शन क्या है विटामिन डी का, एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। मीन्स विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं, और वो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होते हैं, मतलब इतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स का सिम्टम क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि इन्हें रिकेट्स है। तो वीक बोन्स, ज्वाइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज सच एज बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स एंड प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन। तो ये सब बोन्स की मतलब बोन्स वीक हो जाना, जॉइंट्स वीक हो जाना, लेग्स में मतलब मजबूती ना आना, चेस्ट में प्रॉब्लम होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं रिकेट से होते हैं, मतलब विटामिन डी की कमी से होते हैं। अब आता है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के सोर्सेज हैं स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
तो हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। इसकी खाने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमें क्या मतलब मिलेगा, हमारे बॉडी का फंक्शन कैसा होगा। तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो ब्लड जम जाते हैं ना, तो उन वो जमेंगे नहीं। टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होगी। मतलब कि जैसे आपको कहीं कट गया तो ज़्यादा मतलब तेज़ी से जो बहने लग जाता है वो नहीं होगा इतनी तेज़ी से। और दूसरी बात, किसी किसी लोगों के ब्लड जमने लग जाते हैं ना, तो इसकी कमी से इसकी सॉरी, ये आप खाते रहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम ब्लड क्लॉटिंग की नहीं होगी। और ये क्या, इसकी कमी से क्या होगा, तो हेमोरेग और एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। और इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब कि इससे सिम्टम्स क्या होंगे, इफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इससे ब्लड जो है क्लॉट होने लग जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो। अब नेक्स्ट आता है, सम विटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। फॉर एग्जांपल विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं हीट में और लाइट में, जैसे कि विटामिन सी जो होता है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग करते समय। देयरफॉर विटामिन सी रिच फूड आइटम्स शुड बी ईटन रॉ। इसी वजह से विटामिन सी को मतलब उसका अच्छा मतलब बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ही रॉ खाना चाहिए। मतलब दाल में आप नींबू को डाल लीजिए, या फिर सैलेड में आप डाल के खाएंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। आपको इसे कुकिंग के टाइम पे डालना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्कर्वी वॉज कॉमन अमॉन्ग सेलर्स इन एंशियंट टाइम्स। ये कॉमन रोग है जो पुराने समय से चला आ रहा है। ड्यू टू द लैक ऑफ क्योर सेवरल सेलर्स डाइड ऑफ दिस डिजीज ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस। तो इसकी कमी से बहुत से लोग मर गए, मतलब लॉन्ग वॉयजेस के टाइम पे ये बहुत से लोग मर गए थे उस टाइम पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मीन्स मिनरल्स की कमी से क्या क्या हो सकता है। ये टेबल नंबर 2.2 में दिया गया है, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। लिस्ट सम्स इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी डिजीजेज एंड सिम्टम्स। मिनरल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, कुकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय देम। मिनरल्स जो है हमारे मिनरल्स जो है वो हमारे मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और मतलब जब भी आप कुकिंग करते हैं तो इससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उनका केमिकल रिएक्शन जो है वो ख़राब नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ। मिनरल एंड सोर्सेज, मिनरल किस में है और उनके सोर्सेज क्या हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा मिनरल में कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा किस चीज़ में है, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो है हमारा कैल्शियम है। और इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेथन्स बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। तो मतलब कि ये जो बोन्स होते हैं उनको मजबूत करते हैं, टीथ को मजबूत बनाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेज। इसकी कमी से आपको मतलब कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो बड़ों में ये रोग हो सकता है और बच्चों में रिकेट्स। रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से हुआ था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, रिकेट्स रोग होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टन्ड ग्रोथ एंड वीक टीथ एंड बोन्स। बोन्स में मतलब क्या होता है, ब्रिटल मतलब पेन होने लग जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, ग्रोथ होता है, स्टन्ड होता है एंड वीक टीथ एंड बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस। मिनरल्स में हमारा आता है फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है किस चीज़ से आएगा, हमें किस चीज़ से हम ले सकते हैं फास्फोरस के सोर्सेज क्या हैं। तो इससे हमें सेरल से लेना होगा, पल्सेस लेना होगा एंड मिल्क से लेना होगा। और इनके फंक्शन क्या हैं, इन स्ट्रेथन्स बोन्स एंड टीथ। ये खाने से ना हमारे बोन्स एकदम मजबूत हो जाएंगे, टीथ हमारे मजबूत हो जाएंगे। इनकी कमी से रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। और इनके सिम्टम्स हैं वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट। तो इसकी कमी से हमें बोन्स, हमारे जो बोन्स होंगे वो वीक हो जाएंगे। हमारा जो डेवलपमेंट है बोन्स का, मतलब मजबूत होने की बजाय और वो पुअर हो जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा।
नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेड ग्रोथ होगा एंड लॉस ऑफ वेट, वेट आपका लॉस हो जाएगा। थर्ड है हमारा आयरन, मिनरल्स में हमारा आयरन आता है। तो आयरन हमें किस चीज़ से लेना चाहिए? एक होता है सेरेल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ज़्यादातर आयरन आपको पालक में बहुत आयरन मिलेगा, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो इसमें लिखा गया है। तो इसमें ये क्या फंक्शन करता है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। तो ये आपको हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करेगा, आयरन, और रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करेगा। इसकी कमी से होती है एनीमिया, और इसके सिम्टम है पेल बॉडी कलर, बॉडी फैटीग, वाइट नेल्स, लॉस ऑफ वेट एंड स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। तो आपकी बॉडी का कलर चेंज होने लग जाएगा, आपकी बॉडी फैटीग हो जाएगी, वाइट नेल्स हो जाएंगे, और आपको वेट लॉस होने लग जाएगा, और स्वेलिंग हो जाएगी आपको हाथ और पैरों में। तो ये इसकी कमी से, आयरन की कमी से होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें क्या होगा और उसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो आयोडीन का सोर्सेस सबसे पहले हमारा फिश में एंड सॉल्ट में, और इसकी हेल्थ से क्या होता है, कौन कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी का करता है इसको लेने से? तो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर ये चीज़ें हम लेते हैं तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसकी कमी से गोइटर रोग होते हैं, और इसका सिम्टम्स है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। अब हमारा नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम के सोर्सेज है सॉल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स। और इससे हमारे हेल्थ को क्या इफेक्ट आता है? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस, ये हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। बॉडी एंड मसल वीकनेस, पैरालिसिस, इसकी कमी से बॉडी एंड मसल्स जो होते हैं ना वीक हो जाते हैं, पैरालिसिस भी होता है। जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन। मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा? मैग्नीशियम के सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सेरेल्स, चिकन एंड फिश। और इससे हमारी बॉडी का फंक्शन कैसे करता है? रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, ये हमारी बॉडी के मसल्स एंड नर्व्स को सही तरीके से चलाता है। इसकी कमी से हमें मसल्स वीक हो जाते हैं, नर्व्स वीक हो जाते हैं, और इसका सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक एंड स्लीपलेसनेस। आपको नींद कम आएगी, स्टमक खराब होगा, और आप खाना भी कम खाएंगे। तो ये आपकी मैग्नीशियम की कमी से होता है। अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उससे हम कहते हैं, इस कंडीशन में हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पीना चाहिए। अब हम पेज को टर्न करके देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा पेज। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी से सॉल्ट भी कम हो जाता है और हमें वीकनेस आने लग जाती है। ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। मतलब ओरल मतलब मुंह से जब हम लोग लेते हैं नमक आयोडीन लेते हैं तो उससे क्या होता है, पेशेंट जो होता है ना रिकवर हो जाता है पानी से, मतलब डिहाइड्रेट नहीं हो, मतलब डिहाइड्रेशन की कमी दूर होने लगती है अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो ये हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल है और वो भी फ्री है। ORS का पैकेट आपने देखा होगा, वो मिलता है। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, मतलब फिर से हमारी बॉडी में पानी को पूरा करने वाला, हाइड्रेट करने वाला सॉल्यूशन। It can also made at home by mixing 6 tablespoon of sugar and half a tablespoon of salt in 1 liter of clean drinking water। इसे घर में भी बनाया जा सकता है। उसमें हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लेंगे, साफ पीने का पानी, जिसमें कि 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर हम डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ORS जो है वो रेडी हो जाएगा। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और इसमें कीवर्ड्स जो हैं सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, डाइटरी फाइबर,
बैलेंस डाइट डिफिशियंसी डिजीजेज, ये सब जो हैं कीवर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करने चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। और जैसे कि आप चैप्टर में अभी आपने पढ़ा तो उसका यहाँ पर शॉर्ट कीवर्ड्स दिया होता है जो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करता है। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने चलूँगी एक्सरसाइजेस को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लग जाएंगे। तो ये चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो तब तक आप इस चैप्टर को, ये जो टेबल दिया गया है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, इसको आप अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए इसको अच्छे से, ताकि आपको ना पहचानने में आपको हेल्प हो जाए कि विटामिन बी की कौन से विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं, और प्लस उसके होने वाले जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो कैसे होते हैं। तो ये सब आपको इसमें दिया गया है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक 2 वीडियो और मुझे बनानी पड़ेंगी जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो वो लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी और आगे वाली जो वीडियो हैं आप तक पहुंच जाएं। और जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि जो बच्चे इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।